प्रदेश भर में आए दिन पत्रकारों के साथ आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन सब मामलों को नजरअंदाज करती आ रही भाजपा सरकार के रवैये को देखकर लगता है कि उन्हें पत्रकारों की सुरक्षा की कोई परवाह ही नहीं है। यदि भाजपा सरकार चाहती तो पत्रकारों का बीमा करवाने की जगह पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करवा देती, जिससे पत्रकारों पर हमला करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकता था। पर इसकी जगह बीमा योजना पर ध्यान देना जरूरी समझा, जिससे उनके साथ आए दिन मारपीट और दुर्घटनाएं होती रहे और पत्रकार बीमा योजना के तहत अपना इलाज करवाते रहे। दरअसल 14 सितंबर की शाम लगभग 6 बजे गुंडों ने पत्रकार हेमराज जाटव पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसमें पत्रकारों द्वारा इंसाफ की लड़ाई लड़ने हनुमान चौराहे के समीप 3 दिवस का धरना भी दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा के नेताओं के कान में जू तक नहीं रहेंगी और ना ही अभी तक पत्रकार पर हमले के मामले में भाजपा ने किसी प्रतिनिधि द्वारा उनका हालचाल जानने की कोशिश की। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या मामला है? रैली में ज्ञापन दिया, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। 2-3 दिन हुआ है हमें धरना प्रदर्शन करते करते। इसके बावजूद भी प्रशासन को ठोस जवाब नहीं मिला अभी तक। इसके लिए हमने मैडम से निवेदन भी किया है, फातिमा मैडम डिप्टी कलेक्टर से। तो अब आगे चल के अब देखते हैं क्या निर्णय निकले। इस मामले में आपने एसपी से कोई शिकायत की थी? एसपी महोदय को भी हम पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे हमारे नेशनल मीडिया फाउंडेशन के आए थे, वो उनके मार्गदर्शन सभी पत्रकार साथियों ने ज्ञापन दिया है। एसपी महोदय क्या आश्वासन मिला था? उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि दिखवाते रोजाना दिखवाता चल रहा है। जब तक मेरी जान चली जाए, मेरी जान को खतरा है। हो सकता है कि अभी गुंडे तो रात बिरात फिरा जाएं, क्योंकि अब मैं बैठ ही नहीं पा रहा। अगर बैठ नहीं पा रहा तो फिर मेरा काम कौन करेगा? मेरे बच्चों को क्या चाहते हैं आप? मेरे बच्चों को मेरे कलेक्टर और मैं आईजी कमिश्नर से चाहता हूं कि मुझे संरक्षण दिया जाए। यदि ये लगातार आपका 2 दिन से आंदोलन चल रहा है, अगर इसके बाद भी अगर कोई आपकी सुनवाई नहीं हुआ, आंदोलन का क्या रुख रहेगा आपका? अब आंदोलन का मैं अभी 18 तारीख इसके बाद मैं अल्टीमेटम के 24 घंटे जो भी है 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद मैं भोपाल जाऊंगा और ग्वालियर भी जाऊंगा, यहाँ सभी अधिकारी महोदयों को 48 घंटे बाद अगर मान के चलो फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, फिर क्या करोगे आप? फिर मैं आमरण अनशन करूँगा। चूँकि लगातार हेमराज जी देखा जा रहा है कि पत्रकारों पर हमले होते जा रहे हैं, तो इस संबंध में आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से मांगने के ये करूंगा कि भाई हम जो लिखते हैं उन पे क्यों हमला होता है, जो नहीं लिखता है उन पे क्यों नहीं होता है? सब चाटुकार है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। क्या वजह है पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं है? पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की तो बहुत आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। अगर ये नहीं होगा ना तो हम काम करना बंद कर देंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम बिल्कुल शासन प्रशासन की कोई बहिष्कार करेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे उनका। विधायक जी, आज वो आप यहाँ आए हुए हैं सर्किट हाउस में, जानकारी मिली है गुना में पत्रकार जी के ऊपर जो हमला हुआ था, इसके विषय में कांग्रेस जानकारी मिली है इस विषय में और मैंने इसमें चर्चा करी है हेमराज जी के साथ में, और इनने जो आरोप लगाए हैं कुछ वन अधिकारियों पे, उसमें एसडीओ फॉरेस्ट के संबंध में, तो मैं इसमें चर्चा करूँगा आगे, चाहे एसपी साहब से या फिर डीएफओ साहब से। और इसमें बात यही है कि अगर कोई भी पत्रकार जनहित में बात कर रहा है और अगर उसके कारण ही सिर्फ उस पर कुछ ऐसे हमला होता है तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। गुना में और प्रदेश में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जी, हम तो पहले भी इसमें लगातार कह रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए है, जिसके द्वारा हर पत्रकार जो जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मुद्दे उठाता है, वो स्वयं को अपने परिवार के लिए सुरक्षित महसूस करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए है। और हम ये प्रयास करेंगे कि विधानसभा में भी इस बात को हम सामने रखें कि किस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश भर में अलग अलग पत्रकार, चाहे वो बड़े मीडिया हाउस के हों, चाहे स्वतंत्र रूप से वो काम कर रहे हो पत्रकारिता का, और अगर वो कोई वाकई में जनहित की बात को उठा रहे हैं और उसी बात को लेकर उन पर कोई हमला होता है, तो ऐसे उदाहरणों में कहीं ना कहीं जो पीड़ित पत्रकार हैं उसका पक्ष हमें रखना भी चाहिए है और उनकी सुरक्षा पर्याप्त हो, ये हमारी उसमें मांग है। क्या कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल इस सिलसिले में एसपी साहब, कलेक्टर साहब से मिलेगा? मुझे उनका ज्ञापन मिल गया है हेमराज जी का,